Jai Hind everyone, this is Harshit Daya welcoming you all again to the YouTube platform of Dreamers Academy. I hope you guys missed me a lot. बहुत मिस किया होगा मुझे. हम पहले भी आंसर की सेशन में मिले थे बच्चों. आंसर की सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जाम होने जा रहा है ये एग्जाम किसी का भी सगा नहीं है. इस एग्जाम का जो आपको अपनी प्रेपरेशन अगले साल के लिए हमेशा आपको जीके से तो आपको वैसे भी अप टू डेट रहना चाहिए. तो उसी प्रेपरेशन की सीरीज में हम पहला टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया विद हर्षित सर. आपको पता है ये टॉपिक कितना ज़रूरी है. 2024 को जो 28 जैन को एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि चार मीनार कहाँ पर लोकेटेड है. तो इस टॉपिक को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को किसने बनाया था, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कब बना था. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको सारे कंप्लीट करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इस पे ट्यून रहें. ओके, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक यू फैमिलियर विद द एकलव्य बैच. एकलव्य बैच बच्चा ड्रीमर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आई है बहुत सस्ते में पूरा का पूरा सैनिक स्कूल का बैच. आपको पूरा का पूरा सैनिक स्कूल का सिलेबस हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं. इस बैच के रिगार्डिंग पूरी एक कंप्लीट वीडियो अनुज सर ने पहले भी अपलोड की थी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 फरवरी से पहले पहले ही इसकी फीस 10,000 है. उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी बच्चों, तो उससे पहले अपने आप को इस बैच से रजिस्टर कर लीजिए. ये कितना जरूरी है मैं आपको बताता हूं कि उर्दू का एक लफ्ज होता है जिसको बोलते हैं परिजाद. परिजात का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो. बस एक बार उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर चीज. और एक उर्दू की कहावत है, वो परिजाद है, ये सबको दिखाना था मुझे, बस एक बार हाथ लगाना था उसे. कि वो इतना अट्रैक्टिव था कि बस एक बार मन करता था कि उसको हाथ लगा लूं. तो वो जो आपका सपना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी ज्वाइन करने का, उस परिजात जैसे सपने को टच करने के लिए ही ये एकलव्य बैच हमने चालू किया है, आपके लिए लेकर आए हैं. तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. फर्स्ट इज ताजमहल. आपको पता है ताजमहल आपने सबने देखा है, ताजमहल का नाम सबने सुना है. ताजमहल ये एकलौता ऐसा मॉन्यूमेंट है इंडिया का जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है. जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें इंडिया का मॉन्यूमेंट शामिल होने वाला केवल एक ही मॉन्यूमेंट है, दैट इज ताजमहल. अब ताजमहल के बारे में आपको सबको पता है. ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है? ये आगरा में लोकेटेड है सर. ये यमुना रिवर के पास है, यमुना रिवर के सदर्न बैंक पर ये लोकेटेड है. इसको बनाया किसने था? इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था. अपनी उनकी एक बिलव्ड वाइफ थी मुमताज महल. मुमताज महल की याद में इसको बनाया गया था. अब मुमताज महल के बारे में एक और क्वेश्चन जो कई बार सैनिक स्कूल में आता है वो है कि मुमताज महल का रियल नेम क्या था. तो मुमताज महल का रियल नेम बच्चों आप सभी साथ में आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. अर्जुमंद बानो बेगम. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल. ऑफिशियली शी वाज द सेकंड वाइफ ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां, उसकी वाइफ थी. और कंस्ट्रक्शन कब रेडी हुआ था इसका? 1638 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था. 1648 तक इसका जो मेन सेंट्रल बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो गई थी. और एडिशनल 5 सालों में इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनने में इसको टाइम लगा था. तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनने में कितना टाइम लगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कब बना था, ये कौन सी रिवर के पास है, ये रिवर के कौन से बैंक पर है. तो कौन से बैंक पे है? सदर्न बैंक पर, यमुना रिवर के दक्षिण के तट पर ये मॉन्यूमेंट स्टैब्लिश्ड है. और ये इंडिया का एकलौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल है. ओके, अच्छा लेट मी टेल यू कि इस पूरे सेशन के बाद हम सैनिक स्कूल में इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा एक एमसीक्यू सीरीज भी फॉलो करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम मंदिर. आप सबने देखा है रिसेंटली 22 जैन को बहुत मजास्टिकल, बहुत सुंदर राम मंदिर बनकर रेडी हुआ है अयोध्या में. ये भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है. इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आपको पता है जो 28 जैन को पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था. क्या क्वेश्चन था? कि सर रामायण किसने लिखी है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो राम मंदिर से क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है. ओके, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राम मंदिर है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2019 में. ये बनना शुरू हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इस मंदिर को बनाना शुरू किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसका वर्डिक्ट दिया था कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए. अब आपको यह भी पता होना चाहिए राम मंदिर बनने से पहले वहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट था, जो ढांचा वहां पर था वो क्या था? वो था क्या? बाबरी मस्जिद. अब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने के बाद ही राम मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट वहां पर किया गया है, राम मंदिर को वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है. अब आपको पता है बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था. तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कब किया था. तो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था बच्चा इन द ईयर 1992.
1992 में बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था। और उस टाइम पर इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये सारी ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है बच्चा। नरसिम्हा राव ये उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया था। अच्छा, जब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था तब तो ये पीएम थे। जब राम मंदिर बना तब पीएम कौन है? यू ऑल नो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, राम मंदिर के जो मेन आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने पूरे राम मंदिर का डिजाइन रेडी किया है, वो कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। और जिन्होंने मेन राम लला की जो मूर्ति बनाई है, उनके जो मेन डिजाइनर है, मेन आर्किटेक्ट है, वो कौन है? मिस्टर अरुण योगी राज। दोनों ही नाम आपके लिए बहुत जरूरी हैं, दोनों ही नामों को अपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट इज आगरा फोर्ट। ओ, बहुत सुंदर फोर्ट है। आगरा, आगरा सिटी में लोकेटेड है। आपको पता है इस पर्टिकुलर फोर्ट पे मुगल जो सल्तनत थी, मुगल सल्तनत ने बहुत सालों तक आगरा फोर्ट उनकी कैपिटल भी रही थी। आगरा फोर्ट तो आपको पता होना चाहिए। आगरा फोर्ट है जो, वो कहां पर है? ये इन द सिटी ऑफ आगरा। आगरा फोर्ट को हम द सिंबल ऑफ पावर ऑफ मुगल एरा भी बोलते हैं, कि मुगल जो एरा था उसकी अगर कोई ताकत दिखाता है तो वो कौन है? आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट है, कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। ये किस चीज से बनाया है? दिस इज मेड अप ऑफ रेड कलर्ड सैंडस्टोन। लाल रंग के संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कब हुआ था? इसका कंस्ट्रक्शन बनाया किसने था? इसको अकबर ने बनाया था। और शुरू कब हुआ था? 1565 में, खत्म हुआ था 1573 में। दिस पर्टिकुलर फोर्ट, इसको कैपिटल, मुगल एम्परर्स की कैपिटल शिफ्ट होती रहती थी। एक बार कहीं है, फिर कहीं है, फिर कहीं है। तो पहली बार जो मुगल एम्परर की कैपिटल जो दिल्ली से आगरा गई थी वो थी 1506 में। ये पर ये मुगल एम्परर नहीं थे, ये थे सिकंदर लोदी। उसके बाद मुगल एम्परर जो पहली बार आगरा शहर के अंदर जिनका क्राउन हुआ था, जिनको राजगद्दी राज तिलक हुआ था, वो कौन थे? अकबर थे। फिर बाद में कैपिटल शिफ्ट हुआ था दिल्ली, वो किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ओके, नेक्स्ट मूव। अच्छा, ये सब आगरा फोर्ट का ही कॉम्प्लेक्सेस है, आपको पता होना चाहिए। ये जो सबसे ऊपर आपको इमेज दिखाई दे रही है, दिस इज शीश महल। आगरा फोर्ट में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं। और कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये मॉन्यूमेंट किस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट है। तो ये है शीश महल। जो ये वाला मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है खास महल। ये है दीवाने आम और दीवाने खास आगरा फोर्ट के। और ये सेंटर में ये है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद जो कि कहां पर है? आगरा फोर्ट में, नगीना मस्जिद। ओके, लेट्स मूव। है ना सुंदर, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में किसी को भी इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है बिल्डिंग क्या है। दिस इज रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है कहां पर? दिस इज इन द सिटी ऑफ दिल्ली। ये बनाया कब गया था? ये स्टार्ट हुआ था 1639 में और कंप्लीट हुआ था 1648 में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई, मुगल सल्तनत जब स्टार्ट हुई, मुगल सल्तनत के शाहजहां के बाद सभी रूलर्स, सभी राजा, सभी महाराज इसी रेड फोर्ट से ही अपना राज चलाते थे। जो लास्ट मुगल एम्परर थे जो इसमें क्राउन हुए थे, वो थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के बाद आपको पता है मुगल सल्तनत भी खत्म हो चुकी थी। इसके बीच में 1739 में नादिर शाह जो एक बहुत बड़े आक्रमणकारी थे, नादिर शाह ने इस पे अटैक किया था 1739 में। और जो राजगद्दी थी, मेन राजगद्दी, इसको बोलते थे पीकॉक थ्रोन। बहुत सुंदर थ्रोन बनाया गया था, पीकॉक थ्रोन। आपको पता है कोहिनूर डायमंड पहले इंडिया में ही था। कोहिनूर डायमंड को और पीकॉक थ्रोन को नादिर शाह अपने साथ ही ले गया था। नेक्स्ट इज, अच्छा, दिस इज मोती मस्जिद। ये भी मेन जो रेड फोर्ट है उसी के कॉम्प्लेक्स में लाया करता है, मोती मस्जिद। दिस इज मोती मस्जिद जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इसको रेड फोर्ट में जब बनाया गया था तब रूलर थे औरंगजेब। इसको औरंगजेब ने बनवाया था। और नीचे है सलीमगढ़ फोर्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सलीमगढ़ फोर्ट। ये साथ में है रेड फोर्ट और ये है सलीमगढ़ फोर्ट। माना जाता है कि पहले सलीमगढ़ फोर्ट और रेड फोर्ट के बीच से ही यमुना बहती थी, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। सलीमगढ़ फोर्ट को बनाया था सलीम शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी के ही बेटे थे। उन्होंने इस रेड फोर्ट को बनाया था, सलीमगढ़ फोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फतेहपुर सिकरी फोर्ट। फतेहपुर सिकरी फोर्ट, आपको पता है ये फतेहपुर सिकरी, इसने भी मुगल एम्परर की एज अ कैपिटल सर्व किया है फॉर द 14 ईयर्स तक, 1571 से लेके 1585 तक। दिस हैज सर्व्ड एज द कैपिटल फॉर मुगल एम्पायर।
हु नाउ लेट अस सी स्टेट कौन सी है, ये उत्तर प्रदेश को, और इसी फतेहपुर सिकरी को ही, फतेहपुर सिकरी की वजह से इसको बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, इसको जीत का शहर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आई टेल यू। कि जब अकबर था, अकबर इसमें एज अ किंग था, अकबर ने कैंपेन चलाया था गुजरात में, और गुजरात में उसका विक्ट्री हो गया था, गुजरात में वो जीत गया था। तो विक्ट्री के बाद उसने एक बहुत अच्छा शानदार दरवाजा बनाया था वहां पर, उसका नाम क्या है, बुलंद दरवाजा। एंड दिस बुलंद दरवाजा इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, और इसकी हाइट कितनी है, 54 मीटर्स। अच्छा, और जो फतेहपुर सिकरी के कॉम्प्लेक्स हैं, दिस इंक्लूड पंचमहल, दिस आल्सो इंक्लूड सलीम टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, फेमस सेंट। नेक्स्ट इज हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब, अच्छा इसका जो आर्किटेक्चर, जो थोड़ा सा स्टाइल है, वो किसी से मैच करता है, इफ यू नो, किससे मैच करता है, ताजमहल से। ताजमहल का जो इंस्पिरेशन है वो इसी बिल्डिंग से लिया गया था, हुमायूं टॉम्ब से। ये बनाया किसने था, दिस वॉज मेड बाय बेगा बेगम, शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द मुगल एम्पर हुमायूं, और इन्हीं का दूसरा नाम है हाजी बेगम। हाजी बेगम वो भी हम इसी नाम से जानते हैं, और ये बेगा बेगम और हाजी बेगम ये दोनों सेम है, ये इनके नाम है जो इंटरचेंजली यूज किए जा सकते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मुगल एम्पर हुमायूं, और इसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे बिल्डिंग के, मिरक मिर्जा गायेत, और बनाया कहाँ गया है, ये दिल्ली शहर में। क्वेश्चन इज कुतुब मीनार, you all can see Qutub Minar, such a magnificent building this is। ये कुतुब मीनार कहाँ है, इन द हार्ट ऑफ अ कंट्री, दिल्ली में है। ओके, नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। कुतुब मीनार को बनाया किसने था, अब बनाया एक रूलर नहीं था, इसको जब बनाना शुरू किया था तब उनके जो ममलूक डायनेस्टी के किंग थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में जब ये फिनिश हुआ तो तब किंग कौन थे, इल्तुतमिश। और ये किंग कौन सी डायनेस्टी के, ममलूक डायनेस्टी को, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। नाउ अलाई मीनार, कुवतुल इस्लाम मॉस्क, ये है आयरन पिलर, ये है अलाई दरवाजा, और ये है टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। ये सभी के सब कुतुब मीनार के ही कॉम्प्लेक्स में लाया करते हैं। आपको पता है आयरन पिलर एक ऐसा पिलर है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जिसको आज तक कभी रस्ट नहीं लगा, उसमें जर ही नहीं लगता, और ये ओपन एयर में, बारिश में, हर जगह खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंतर मंतर, आपको पता है जंतर मंतर, ये एक्चुअल में जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था, ये इसको इसलिए बनाया था एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करने के लिए, ताकि दिन और रात का पता लगा सके, उनके बारे में स्टडी की जा सके, इसलिए इस बिल्डिंग को बनाया था। ये टोटल इंडिया में 5 शहरों में मौजूद है। दीज सिटीज आर न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इन 5 शहरों में मौजूद है, और वो कौन कौन से है, यू कैन सी, ये जो फेमस पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द जंतर मंतर ऑफ जयपुर, ये जयपुर का जंतर मंतर है। और जयपुर का जंतर मंतर बनाया था सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के किंग थे। दिस बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ जयपुर, ये जयपुर का है, और ये बनाया था राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह कहाँ के किंग थे बच्चा, किंग ऑफ जयपुर, ये जयपुर के ही किंग थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। नाउ दिस पर्टिकुलर बिलोंग्स टू द वाराणसी, ये वाराणसी का है जंतर मंतर। और ये आपको जो जंतर मंतर दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ उज्जैन, ये उज्जैन से है। और ये जो आप ये सेंट्रल बिल्डिंग देख रहे हो, इसका फोटो आपने हर जगह देखा होगा, ये है दिल्ली का। इस फोटो को आपने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था, पहली स्लाइड में देखा था, ये कहां का बच्चा, मथुरा। कई बार आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, फोटो दिखा दे आपको, बताओ ये कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किसने बनवाया था, फोटो दिखा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा फेमिलियर रहना है हर एक चीज से। लेट्स मूव टू दिस। आपको इस मॉन्यूमेंट को सब जानते हैं, दिस इज हवा महल। हवा महल है कहाँ पर है स्थित है, ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में है। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799। अब ये सवाई प्रताप सिंह कौन थे, मैंने आपको भी बताया सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर बनाया था जयपुर का। ये सवाई प्रताप सिंह उन्हीं के ग्रैंडसन थे, उन्हीं के ग्रैंडसन है, उन्होंने बनाया था इसको इन द ईयर 1799। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को किसको, हवा महल को हम पैलेस ऑफ विंडोज भी बोलते हैं, है खिड़कियों का पैलेस भी बोलते हैं इसको। इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विंडोज का यूज किया गया है। और टोटल कितनी विंडोज है इसमें, 953 विंडोज का यूज किया गया है इस पूरे के पूरे पैलेस को बनाने में। और इसका जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन हमने लिया था खेतरी महल से, खेतरी महल से इसका इंस्पिरेशन लिया गया। और इस खेतरी महल को हम हवा महल ऑफ झुंझुनू भी बोलते हैं। ये जो खेतरी महल है जहां से हमने हवा महल का इंस्पिरेशन लिया है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम, दिस इज हवा महल ऑफ झुंझुनू। झुंझुनू आपको पता है, दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन
राजस्थान, हवा महल ऑफ झुंझुनू, किसको बोलते हैं हम? खेतरी महल को बोलते हैं। सो ये नाम भी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज खजुराहो टेम्पल। यू सी, ये खजुराहो टेम्पल आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, हाउ मैग्निफिसेंट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर था उसका एग्जाम्पल है, उसका पूरा का पूरा शो केस करता है कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स हम बना सकते थे। जो बोलते हैं कि इंडियन आर्किटेक्चर इतने पावरफुल नहीं है, इंडियन आर्किटेक्चर इतना सुंदर नहीं होता था, उसको बोलो कि तुम जाके बार खजुराहो टेम्पल देख तो सही, यू विल कम टू नो व्हाट एक्चुअल इंडियन आर्किटेक्चर वाज। लेट्स मूव टू, कहां पर स्थित है ये? दे आर लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मोस्ट खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बिटवीन 950 एंड 1050 एडी बाय द चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी ने इस पर्टिकुलर को बनाया था, इन बहुत सारे ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स को बनाया था, उन्हीं में से एक खजुराहो टेम्पल भी है। लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस इज सांची स्तूपा। You all know Sanchi Stupa. Sanchi Stupa is the oldest stupa in India. India में क्या, world में this is the oldest stupa. Let's move. Sanchi Stupa. Let's move. Sanchi Stupa is located in Madhya Pradesh and dedicated to Buddhism. Question ऐसे भी हो सकता है कि Sanchi Stupa is dedicated to which religion? So you should know this is dedicated to the religion of Buddhism. This was built by Mauryan king Ashoka. 3rd सेंचुरी में जो मौर्यन किंग थे अशोका, उन्होंने इसको बनाया था। एंड इट इज ऑल्सो डिपिक्टेड ऑन 200 रुपीज करेंसी नोट। जो नया 200 रुपीज का करेंसी का नोट आया ना, ऑरेंज कलर का, उसके जो बैकग्राउंड में है वो सांची स्तूपा को ही डेडिकेट किया गया, सांची स्तूपा को ही दिखाया गया है। नाउ यू शुड नो, इसके बाद आप, ये तो ओल्डेस्ट था, यू शुड ऑल्सो नो द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। दिस इज केसरिया स्तूपा। दिस इज द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया, और इसका टोटल हाइट है 32 मीटर्स। इस पर्टिकुलर स्तूपा है जो केसरिया स्तूपा, ये लाई करता है इन द स्टेट ऑफ बिहार, ये बिहार में लाई करता है। और इसका टोटल जो हाइट है ये है 32 मीटर्स, 32 मीटर्स। एंड दिस इज द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्तूपा प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। अच्छा, इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वी शुडंट बी फॉरगेटिंग अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धि टेम्पल्स आर द बोरबडोस। जो बोरबडोस के टेम्पल्स हैं, बोरबडोस के जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स हैं, दीज आर द लार्जेस्ट, हम जिनको मानते हैं हम, दीज आर द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट ऑफ द वन ऑफ द टॉलेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युफैक्चरर्स आर्किटेक्ट्स। और बारबाडोस है कहाँ? यू शुड नो, दे लाई इन द इंडोनेशिया में लाया करते हैं वो। कोणार्क सन टेम्पल, यू नो कोणार्क सन टेम्पल बहुत सुंदर है, सूर्य देव को डेडिकेटेड एक ऐसा मंदिर है जो बहुत सुंदरली बनाया गया था। इसका मान्यता है कि कोणार्क सन टेम्पल में ना पहले जो मेन सन गॉड का जो मूर्ति था वो धरती से नहीं लगा हुआ था, वो एक मैग्नेट के हेल्प की वजह से उसको फ्लोट करवाया गया था बिटवीन द पिलर्स ऑफ द टेम्पल एंड बिटवीन द रूफ एंड द फ्लोर ऑफ द टेम्पल। वो बीच में एयर में हैंग करता था, ये मान्यता है, इसको माना जाता है। बाद में जब ये यूरोपियन शिप्स वगैरह आते थे, उनको प्रॉब्लम होता था नेविगेट में इसका मैग्नेट फोर्स की वजह से, तो उन्होंने उसको हटवा दिया था। कोणार्क सन टेम्पल का जो मेन जो एस्टैब्लिशमेंट है सन गॉड का। कोणार्क सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। दिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ सन। कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट इन ओडिशा बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूलर। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे नरसिम्हा देव वन, उन्होंने इसको बनवाया था इन 13th सेंचुरी। एंड द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस टेम्पल इज बिशु महाराणा। ये चीफ आर्किटेक्ट थे जिसने इस पूरे के पूरे टेम्पल को डिजाइन किया था। दिस टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ अ जायजेंटिक चैरियट। बहुत बड़े रथ के डिजाइन में इसको बनाया गया है कि आगे एक रथ चल रहा है और पीछे एक बहुत बड़ा टेम्पल है, इस हिसाब से बनाया है। और आपने 10 रुपए के नोट पे भी देखा होगा एक बहुत बड़ा चैरियट व्हील बना हुआ है। वो चैरियट व्हील कहाँ पर है? वो चैरियट व्हील इसी टेम्पल का पार्ट है जिसमें वो 10 रुपए के करेंसी नोट पे ऊपर बनाया गया है। नाउ यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल। यू ऑल नो, इसके बारे में बहुत फेमस मान्यता है कि इसका जो मेन फ्लैग है ना, वो हमेशा जो हवा चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। फॉर एग्जांपल हवा अगर इस साइड की चल रही है तो मेन फ्लैग इस डायरेक्शन में बहेगा। जैसे मान्यता है इस मंदिर की। और इसकी मान्यता ये भी है कि इसके ऊपर से कभी भी कोई पंछी नहीं उड़ता है, कोई बर्ड, कोई काइट, कोई एरोप्लेन कभी भी इस मंदिर को क्रॉस नहीं करता है उसके ऊपर से, मान्यता है। और इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि इसके मंदिर को, इसका जो मेन फ्लैग है उसको डेली चेंज करना ही करना है। ओके, लेट्स मूव। आपको पता है जगन्नाथ में रथ यात्रा होती है एवरी ईयर।
हर साल चंद्रमास के आषाढ़ महीने के चंद्रमास के शुक्ल पक्ष में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। बहुत मैग्निफिसेंट यात्रा, बहुत बड़ी अमाउंट में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। रात यात्रा जाती है जगन्नाथ टेम्पल से गोंदीचा टेम्पल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच टू टेम्पल्स आर कनेक्टेड विद जगन्नाथ रथ यात्रा। आपको पता चाहिए वन इज जगन्नाथ यात्रा, और यात्रा जाती कहाँ है, कहाँ से है, जगन्नाथ यात्रा टेम्पल से, और जाती कहाँ है, गोंडीचा टेम्पल में। दोनों ही पुरी में है, उड़ीसा में है। इट वॉज बिल्ड बाय अनंत वर्मन चोन। ये राजा इस पर्टिकुलर टेम्पल को भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाया था, यू शुड नो। नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल। सी हाउ ब्यूटीफुल, इसको तो कोई भूल भी नहीं सकता। गोल्डन टेम्पल, वेयर दिस इज लोकेटेड, दिस इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अमृतसर। अमृतसर में है, पंजाब में लोकेटेड है ये पर्टिकुलर टेम्पल। इसको बनवाया किसने था, इसको फिफ्थ सिख गुरु थे अर्जन देव सिंह, उन्होंने इसको बनवाया था। पर जब इसको बनवाया था ना, तब इस पे ये गोल्ड का लेयर नहीं था। इस पे गोल्ड का लेयर जिस रूलर ने बनवाया था वो थे कौन, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको बनवाया था। और इसको गोल्डन टेम्पल को किसी और नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं हरविंदर साहिब। हरमंदिर साहिब आप देख सकते हो, इसी नाम से इसको जानते भी हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. This was all for today. Now, let's meet in the next session. Stay tuned for you all.